नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक सरल रेखीय गति के बारे में अध्ययन किया था कि एक सरल रेखीय गति होती क्या थी। हमने देखा था एक सीधे पथ पर चलने वाली गति को हमने सरल रेखीय गति कहा था। उसके लिए निर्दिष्ट बिंदु होना आवश्यक था। निर्दिष्ट बिंदु के लिए हमने देखा था कि बिंदु ओ पर अगर हम किसी वस्तु को गति को प्रारंभ करें तो एक निश्चित क्रम के अंतर्गत, उसके क्रम अंतराल के अंतर्गत तय की गई दूरी को हमने सरल रेखीय गति कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं एक समान और असमान गति। क्या है एक समान गति और असमान गति? ये एक समान गति और असमान गति क्या है? देखिए, पहले हम एक समान गति को पढ़ेंगे, फिर असमान गति को पढ़ेंगे। ये एक समान गति क्या है? देखिए, एक समान गति को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या हुआ कि एक सीधी रेखा में एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। क्या है? एक वस्तु जो है सीधी रेखा में चल रही है। एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। ये माना है हमने कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है। पहले सेकंड में 50 मीटर, एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। दूसरे सेकंड में भी वो 50 मीटर की दूरी तय करती है। तीसरे सेकंड में भी वो 50 मीटर की दूरी तय करती है। चौथे सेकंड में भी वो 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब तुम देख रहे हो कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। एक सेकंड में माना एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है। अब सीधी रेखा में देखिए, इसको मैं इस तरह से बना रहा हूं। एक सेकंड में समय अंतराल देखिए, मैं समय अंतराल को यहां पे निर्दिष्ट कर रहा हूं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब एक सेकंड में इसमें 50 मीटर, दूसरे में भी, यानी हर मिनट हर सेकंड में वो समान दूरी तय कर रही है, 50 मीटर दूरी तय कर रही है। हम पढ़ रहे हैं एक समान और असमान गति। एक समान गति को समझने के लिए हमने क्या काम किया है? हमने माना एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है। वो पहले सेकंड में एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, दूसरे सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, तीसरे सेकंड में 50 मीटर की दूरी कर रही है, चौथे सेकंड में 50 मीटर की दूरी कर रही है। अब तुम देख रहे हो कि एक निश्चित अंतराल के बाद, यानी एक सेकंड में 50, दूसरे सेकंड में 50, तीसरे सेकंड में 50, चौथे सेकंड में 50, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करना कौन सी गति कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। ऐसी गति एक समान गति कहलाती है जो समान समय में समान दूरी तय की जाती है। यानी किसी वस्तु द्वारा जब समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात। अब इस उदाहरण से हमने देखा कि एक पहले सेकंड में इसने 50 मीटर दूरी तय की, दूसरे सेकंड में इसने 50 मीटर दूरी तय की, और तीसरे सेकंड में इसने 50 मीटर दूरी तय की, और चौथे सेकंड में इसने 50 मीटर दूरी तय की। मैंने ग्राफ के तौर पे देखा, सेकंड में मैं इनका समय के साथ सेकंड में इनका वर्णन कर रहा हूँ। एक सेकंड में 50, दूसरे सेकंड में 50, तीसरे सेकंड में 50, चौथे सेकंड में 50, यानी इसने समान समय में समान दूरी तय की गई है। और ऐसी दूरी जो समान समय में समान समय में जब समान दूरी तय की जाती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। अब देखिए आगे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, यानी किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जब समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो ऐसी दूरी को एक समान गति, ऐसी गति को एक समान गति कहा जाता है। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। ये संभव है क्या? हाँ, इस बात को हमें पता है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। परंतु ऐसा होता है कि मैं क्या काम करूं, मैं दो बाइक सवार है,
उन दोनों बाइक सवारों को एक सड़क पर समान समय में दूरी तय करना चाहता हूं। तो आप देखोगे कहीं ब्रेकर आएगा, कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, कहीं कुछ होगा। तो इस तरह से अक्सर देखा गया है कि समान समय में समान दूरी किसी भी राइडर द्वारा, किसी भी धावक द्वारा तय नहीं की जा सकती। यानी एक समान दूरी, एक समान समय में समान दूरी तय करना बड़ा मुश्किल है। मैं इसी तरह क्या काम करूं, दो बच्चों को एक साथ दौड़ाऊं, तो दो बच्चों को एक साथ दौड़ाऊंगा तो हो सकता है कि उनके लिए कहीं ब्रेकर ना हो, कि उनके लिए कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, परंतु हो सकता है कि एक बच्चे की ऊर्जा अधिक हो, दूसरे बच्चे की ऊर्जा कम हो, तो वो भी समान समय में समान दूरी तय नहीं कर सकते। तो इससे स्पष्ट है कि अक्सर देखा गया है, 90% ये घटनाएं देखी गई और हम अपने दैनिक जीवन में इसको नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं कि समान समय में समान दूरी तय करना बड़ा मुश्किल होता है। जब समान समय में समान दूरी तय नहीं की जाएगी, समान समय में अलग अलग दूरियां उनको प्राप्त होंगी, तो ऐसी दूरी को क्या कहा जाएगा? असमान गति का। समझ रहे बात को? यानी अक्सर देखा गया है कि समान समय में समान दूरी तय करना बड़ा मुश्किल होता है। वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। अब वही चीज मैं आपको उदाहरण के लिए ले रहा हूं कि एक भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, ये समान गति की कुछ उदाहरण है। पार्क में अगर कोई बच्चा दौड़ता है तो वहां भी कहीं मोड़ है, कहीं स्टॉप ग्राउंड लिखा हुआ है, कहीं पब्लिक प्लेस है, तो इस तरह से वहां भी वो समान समय में समान दूरी नहीं कर सकता। अगर कोई कार भीड़ भाड़ वाले इलाके, ज्यादा पॉपुलेशन में दौड़ रही है, तो वो हो सकता है कि जैसे इसमें 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय की, तो हो सकता है दूसरे सेकंड में भीड़ भाड़ वाली जगह 10 मीटर की दूरी तय कर पाए। कहीं फिर खुला रोड मिल गया तो हो सकता है तीसरे सेकंड में वो 60 मीटर की दूरी तय कर ले। इसी प्रकार हो सकता है कि आगे फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, बहुत ज्यादा हो या बस्ती हो सकता है कि चौथे सेकंड में वो कुल 8 मीटर की दूरी तय कर पाए। तो अब तुम देख रहे हो कि समान समय में अलग अलग दूरियां प्राप्त करना, यानी समान समय में अलग अलग दूरियां प्राप्त करना असमान गति कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई कार चल रही है तो वो समान हर सेकंड में समान दूरी तय कर लीजिए। 1 सेकंड में 50 कर ले तो हो सकता है कि दूसरे में 50 करे, पॉसिबल नहीं। तीसरे सेकंड में हो सकता है रोड खुला हो 50 से भी ज्यादा कर ले। चौथे सेकंड में हो सकता है कि बहुत अधिक भीड़ आ गई हो तो वहां 1 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस तरह से समान समय में समान दूरी तय करना तो क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है। परंतु समान समय में अलग अलग दूरियां तय करना क्या कहलाता है? असमान गति कहलाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि समान समय में समान दूरी तय करना तो क्या है? एक समान गति कहलाता है, और समान समय में अलग अलग दूरियां तय करना असमान गति। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्रियाकलाप है। मैं कुछ आंकड़े तुम्हें दे रहा हूं, उन आंकड़ों के आधार पर आप दो वस्तुओं की दूरी तय करना चाहते हो। देखिए मैं उस आंकड़े को आपको बना देता हूं। असमान गति के लिए मैं आंकड़ा बना रहा हूं, समान गति के लिए हमने देख लिया। मैं क्या काम करूं, मैंने समय दे रखा है, समय लिख रहा हूं मैं यहां पर। वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी, इसी प्रकार वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी, अब देखिए समान समय अंतराल में मैं कुछ समय निर्धारित कर रहा हूं कि ये वस्तु कितनी दूरी तय करती है, बी वस्तु कितनी दूरी तय करती है। अब देखिए मैं समय लिख रहा हूं, जैसे सुबह 9 बजे से 9 AM ये वस्तु ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, 10 मीटर की, इसने 12। इसी प्रकार 9:30 पर इसने 25 मीटर की दूरी तय की है, इसने 19 मीटर की दूरी। इसी प्रकार 10 बजे इसने 16 मीटर की दूरी तय की है, इसने 41 मीटर की दूरी तय। इसी प्रकार 10:30 पर ये वस्तु ने 80 मीटर की दूरी तय की है, इसने 58 मीटर की दूरी तय की। इसी प्रकार 11:11 बजे इसने 100 मीटर की दूरी तय की है, इसने 105 मीटर की दूरी तय। इसी प्रकार 11:30 पर वस्तु ए ने 110 मीटर की दूरी तय की है,
इसी प्रकार इसमें 112 मीटर की दूरी से। अब इन दूरियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वस्तु ए के द्वारा 9 बजे तो 10 मिनट की, इसके द्वारा 12 मिनट की दूरी तय की गई। इसी प्रकार 9:30 बजे आप देख रहे हो इसमें 25 की, इसमें 19 मीटर की। इसी प्रकार 10 बजे इसमें 16 मीटर, इसमें 41 मीटर की दूरी तय की। इसी प्रकार 10:30 बजे इसमें 80 मीटर की दूरी तय की, इसमें 58 मीटर की दूरी की। इसी प्रकार 11 बजे इसमें 100 मीटर, इसमें 105। इसी प्रकार 11:30 बजे इसमें 110, 112। तो ये लगभग समान समय में जितनी आधे घंटे के अंदर जो अंतराल मैंने 30 मिनट का ले रखा है, दोनों वस्तुओं ए तथा बी के द्वारा भिन्न भिन्न दूरियां तय की गई हैं। और जब भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं तो इस तरह की गति को असमान गति कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? तो इस चार्ट से स्पष्ट हो गया कि ये गति जो है असमान गति कहलाती है, जब अलग अलग समयों में अलग अलग दूरी तय की जाती हो तो इस तरह को। और ये बात आपको समझनी है कि हमने अभी देखा था कि समान समय में समान दूरी तय करना तो एक समान गति था, और इस तरह से अलग अलग दूरियां तय करना असमान गति था। अब एक समान गति और असमान गति, इन दोनों बिंदुओं को आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि एक समान गति तो क्या होती है, असमान गति क्या होती है। हमने देखा था एक समान गति के लिए देखा था कि 1 मिनट में उसने 50 मीटर दूरी की, फिर दूसरे समय में जिसने समान दूरी तय की, तीसरे मिनट में, तीसरे सेकंड में इसने समान दूरी तय की, चौथे सेकंड में इसने समान दूरी तय की। यानी समान समय में इसने जब समान दूरी तय की थी तो इस तरह की गति को हमने क्या कहा था, एक समान गति कहा था। और जब उसने अलग अलग दूरियां तय की, वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी अलग है, वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी अलग है, इस तरह से समान अलग अलग इसमें तुम देख रहे हो कि 9:30 बजे तुम देख रहे हो किसने इन्होंने अलग दूरी तय की, 9 बजे इसमें दोनों ने अलग, 10 बजे इन दोनों ने अलग, 10:30 पे इन दोनों ने अलग, 11 पे इन दोनों ने अलग, इस तरह 11:30 पे दोनों ने अलग। यानी अलग अलग दूरियां तय करना, समान समय में अलग अलग दूरी तय करना असमान गति। तो ये बिंदु क्लियर हो गया होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनको एक बार और समझ लेना और कमेंट करके मुझे बताना।